वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वेट इज़ ओवर, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड कन्फेस लव। इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका मतलब इंतज़ार ख़त्म हुआ। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी बंदे का, किसी इंसान का, किसी जॉब का, किसी अपॉर्चुनिटी का, अब ये मैं रीडिंग करूँगी तो देखेंगे क्या है। ठीक है, इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये शख्स, क्योंकि ये पर्सन आ रहा है, ये शख्स आपकी तरफ आ रहा है और मोहब्बत का इकरार कर रहा है। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसका आप वेट कर रहे थे, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, और अगर आप नए पर्सन का वेट कर रहे थे तो ये नया पर्सन है। हम रीडिंग करेंगे तो देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो आके आपसे अपना लव कन्फेस कर रहा है। ठीक है जी, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और दूसरा ये कि जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में, तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कौन आ रहा है? वेट इज़ ओवर, रिग्रेट। अच्छा जी, कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। अच्छा जी, कौन आ रहा है ये भी ले लें, डेट। अच्छा जी, कौन आ रहा है? सीक्रेट क्रश। कौन आ रहा है? सरेंडर, घोस्टेड, स्नेक, रिलेशनशिप, स्टॉर्म वार्निंग, फेटेड मीटिंग। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। एक्स लवर, ठीक है, साइन एंड स्क्रॉनिसिटी, वेडिंग, बिटवीन द लाइंस, हीलिंग, एडिक्शन। चलें ये वाले कार्ड्स हम ले लेते हैं। चलें जी, कौन आ रहा है आपकी तरफ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास मैसेज आया है जी, आपके एक्स। एक तो एक्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक्स का तो मैसेज ही साफ आ गया है, सही है। और एक ऐसा पर्सन जो आपके एक्स तो हील होकर आ रहे हैं। रुके मैं आपको ये कार्ड सेट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कौन कौन से कार्ड्स मेरे पास आए हैं। ये देखें, ये कार्ड्स मेरे पास आए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। अच्छा जी, आपके जो ऐसा एक्स जिसने आपको घोस्ट करा वो अब हील हो चुका है और वो आपकी तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि अब उनको, वो कहते हैं ना, वो देर आए लेकिन वो देर से आए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। खैर मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास इन्होंने पास्ट में किसी और की वजह से आपको छोड़ा था, सही है। इनकी कोई शादी थी, कोई मंगनी थी। अगर कोई मंगनी थी तो वो ख़त्म हो गई है, शादी थी तो वो भी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फाइनली ये अपनी लाइफ से एक चैप्टर ख़त्म करके आपके एक्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कभी इनके पास दो रास्ते थे, इन्होंने आपको नहीं चुना, किसी और को चूज़ करा। अब आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं, मे बी कि आप इनको चूज़ करते हैं या नहीं करते। इट्स कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस। ठीक है, आपकी तरफ आ रही है, आपसे बहुत एडिक्टेड है। मीन्स कि आपकी कोई पिक्चर्स इनके पास, मे बी कि ये कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, आप लोगों की साथ में कोई पास्ट की पिक्चर्स थी, वो इन्होंने देखी हैं और इनको फिर से कोई याद आ गई है। इन्होंने आपका नंबर निकाला है या आपने नंबर चेंज नहीं किया, अभी तक वही नंबर रखा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक तो मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो रही है रिग्रेट पे। रिग्रेट मीन्स कि किसी को अफसोस हो रहा है, सही है। रिग्रेट के नीचे है सरेंडर। मे बी कि किसी को अफसोस हो रहा है कि उसने आपको क्यों खो दिया। ये आपके एक्स का यहाँ से मैसेज आया है। यहाँ से मुझे आ रहा है नए पर्सन का मैसेज। ठीक है, कि आपके पास कोई एक नया पर्सन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी कोई आपको सीक्रेटली लाइक कर रहा है। मुझे बहुत वाइब आ रही है कि आपकी सराउंडिंग में ही ये पर्सन है। आप रोज़ाना निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये आपको वॉच कर रहा है। अब ये आपकी जिम में हो सकता है, अब हर एक का डिफरेंट सिनेरियो होगा। आप यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ हो सकता है। आप ऑफिस में हैं, वहाँ हो सकता है। किसी कंपनी में है, आपका कोई कज़न का फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है। आपको कोई
बाकायदा वॉच कर रहा है, सही है। कोई नेबरहुड में भी आपके हो सकता है, सही है। और किसी को मतलब आपको आप किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, सही है। और आप इस इंसान का क्रश बनते जा रहे हैं। मे बी के इसकी लाइफ में कोई एक आइडियल पर्सन है, आप उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल हैं, या फिर जिस तरह का इसने आइडियल सोचा हुआ है तो उससे आप बहुत ज़्यादा रिजेंबल हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उससे मिलते हैं जो उसके माइंड में एक आइडियल है। और ये आपको डेट पर बिलास मतलब ये आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आपसे मिलना चाहेंगे, मे बी आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे मिलना चाहें, ठीक है। आपके किसी काम के सिलसिले में, किसी कोलैबोरेशन के सिलसिले में अगर आप कोई काम करते हैं, मींस कि कोई पब्लिक नोन है या कोई ऑफिस का काम करते हैं, या मे बी उसके अलावा भी कोई काम करते हैं, क्योंकि आजकल तो फुल पब्लिक जो है वो कोई ना कोई काम लोग कर ही रहे हैं, उस काम के सिलसिले में ये आपसे मिलें। अच्छा, जो नया पर्सन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट क्रश, फेटेड मीटिंग, इनका आपसे मिलना आपकी किस्मत में तय था। ऊपर वाले ने ये लिखा हुआ था कि जी ऐसे ऐसे पर्सन ने आना है और आपसे मिलना है, ठीक है। मे बी कि आप किसी एक अच्छे पर्सन का, एक सिंसियर पर्सन का वेट कर रहे हो, आपका वेट अब ओवर हो रहा है और एक अच्छा, एक मुखलिस इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ठीक है। आपके एक्स जिन्होंने आपको घोस्ट करा, सही है, उनको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है कि भाई अगर वो आपको अप्रोच करते हैं या आपको कॉल करते हैं, ये बंदा ये सोच रहा है तो भाई मैं मतलब कि आप उसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी ईगो तो हर्ट नहीं हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं जी टैरो से क्लैरिफाई, ये वाले टैरो से अब हम करते हैं क्लैरिफाई कि जी क्या हो रहा है और कौन आ रहा है। अच्छा जी, वेट इज ओवर, this person is coming towards you and confess love। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पास आके उनको अपना लव कन्फेस करेगा? कौन है भाई, बताइए। रिग्रेट को क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, भाई आपके एक्स में तो बिल्कुल चेंज आ गया है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और अब इनका इरादा भाई आपके साथ एक शादी करने का है। मे बी कि आपको आके प्रपोज करें, आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशन आ रही है, मे बी आपको देखें, उसके बाद व्हील आया है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। आपके एक्स आके तो आपको बिल्कुल प्रपोज कर रही हैं भाई, ठीक है। अब आपके पास चॉइस होगी कि आप इनको चूज करते हैं या नहीं करते, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। डेट को क्लैरिफाई करते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको कोई डेट पे, मैंने कहा ना जैसा कि नया पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो रहा है और उसने कहीं आपको देखा है या आप उसके आइडियल से रिजेंबल हैं, और किसी काम के सिलसिले में मे बी कि आपने कुछ विन करा है अपनी लाइफ में या इस पर्सन ने कुछ विन करा है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल काम के सिलसिले में आपसे बात करेंगे, कोई टीम वर्क है जो आप लोग साथ मिलके करें, ठीक है। और ये आपको बुला सकते हैं, लेकिन इनका मैसेज आपके पास आ सकता है, ये किसी ना किसी तरह निकाल के आपका नंबर आपको एक मैसेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप बहुत मतलब क्या बोले, बहुत डिफेंसिव हैं, मीन्स कि आप खुद बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। मे बी कि आपके साथ पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है, किसी ने आपको हर्ट करा है, तो कोई आपको काम के लिए ऑफर करेगा, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपने उसके साथ मिलके कोलैबोरेशन या कोई भी टीम वर्क करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ काम के ही सिलसिले से, मतलब एक बहाने से, काम के बहाने से ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सीक्रेट क्रश को अब हम करते हैं क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई मैंने कहा ना कि देखें जी इनकी आइडियलिज्म, ये देखें, आपको ये देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी, मीन्स कि आप अपने आप को, मैंने कहा ना कि इनकी कोई आइडियल, मतलब इनके माइंड में जो आइडियल है आप उससे बहुत रिजेंबल हैं, आप अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं, जो आपका लुक है, ठीक है, उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और जो आपका लोगों के साथ मीन्स बात करने का, आप बहुत ब्लंट है, टू द पॉइंट बात करते हैं, किसी से बिला वजह आप मतलब कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन बिला वजह की आप किसी से फ्री नहीं होते, बिला वजह की गैर ज़रूरी बात नहीं करते, बहुत मोहतात रहते हैं बात करने में, ठीक है। बिल्कुल आपके अंदर एक लॉजिक, बिल्कुल थोड़े स्ट्रिक्ट आप बाहर रहते हैं, कोई मेल हो
मतलब स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो मेल से बात करते हुए, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल से बात करते हुए थोड़ा सा आपका रवैया स्ट्रिक हो जाता है। बिला वजह किसी से फ्लर्ट नहीं करते, बिला वजह फ्री नहीं होते। तो ये आपको मतलब आप इनका सीक्रेट क्रश बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सरेंडर को क्लैरिफाई में। क्वीन ऑफ कप्स आया था। अच्छा, यहाँ से मेरे पास मैसेज आ रहा है एक्स का। एक्स आपके एक्स को आपकी काइंडनेस, आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी काइंडनेस, आपकी मोहब्बत याद आ रही है। और आपके जो छुपी हुई मतलब चीज़ें थी, मीन्स के आप ये देखें इसने किस तरह आपका दिल तोड़ा, इसको अब याद आ रहा है और ये फाइनली सरेंडर कर रहा है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उदास है कि अगर इसने आपको अप्रोच करा, पता नहीं आप इससे कांटेक्ट करते हैं नहीं करते, इससे कन्वर्सेशन में आते हैं या नहीं आते। घोस्टेड को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई 2 ऑफ सोर्ड्स? डेथ। भाई मैंने कहा ना, देखें यहाँ से भी कितना चेंज आया है। हेरोफेंट। अगर पास्ट में इसने आपको घोस्ट किया था, इस पर्सन ने पास्ट में ये, क्योंकि यहाँ पे भी हर्मिट आया है ना रिग्रेट पे, और यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द टैग के हेरोफेंट, ठीक है। इस पर्सन में 360 डिग्री का चेंज आया है। अगर पास्ट में ये प्लेयर था तो अब इसमें बहुत ज़्यादा इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आपसे ये डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है। आपसे अलग होने के बाद इसने बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आया है। आपकी बातें इसको बहुत मोटिवेट करती थी। आप नहीं है तो इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। इसको आपकी मोहब्बत, आपकी काइंडनेस बहुत ज़्यादा याद आती है। मे बी कि ये आपसे अलग हुए हों, और जिनके लिए अलग हुए हों उन्होंने ही इनको डिच कर दिया हो, तो अब इनको आपकी कदर हो रही है और ये आपके पास कम बैक कर रहे हैं। अब हम करते हैं स्नैक को क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे तो ये है कि आपके कोई वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। आप अगर डिस्टेंस पे किसी से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो अगर कोई एक साइडेड, वन साइडेड मीन्स के कोई आपके साथ रिश्ते में आप सिर्फ आप ही करते थे, आपके पार्टनर नहीं करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर, अगर रिसेंटली आपकी लाइफ में करंट पार्टनर है, लेकिन अब रिसेंटली अब वो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि मे बी कि आप काम के सिलसिले में आप लोग कोई 3 दोस्त मिलके कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ये शख्स काम के सिलसिले में वहाँ पे किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी पार्टी में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपकी किसी पार्टी में इनसे मुलाकात होगी किसी दोस्त के थ्रू। और ये मीन्स के वो कहते हैं ना कि जी लेकिन अगर आप इनसे मिलते हैं, ठीक है, तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस पर्सन में ईगो बहुत होगी। या आपके कोई बॉस हो सकते हैं, या आप लोग कोई टीम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे काम के सिलसिले में आप जा रहे हैं, तो आप इनसे मिलेंगे, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, इनकी ईगो बहुत है। अब आपने देखना है कि आपने इनसे कांटेक्ट में रहना है या नहीं रहना है, या इनसे एक दोस्ती, या आपको इनके साथ काम करना है या नहीं करना है, या इनके साथ दोस्ती करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब मैं करती हूँ रिलेशनशिप को क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे कहा आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं इस पर्सन से, सही है, और आप लोग कोई साथ काम कर रहे थे, और काम करने के बाद उसमें आपने कुछ अचीव करा है या इस पर्सन ने कुछ अचीव करा है। ये ट्रैवल करके आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये कि इनकी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं या ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। आप एक रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक न्यू पैशनेट बिगनिंग, आपका वेट ओवर हो गया है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपका पर्सन आपके पास आ रहा है, उसकी तरफ से आपके पास मैसेज आ सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। और दूसरा ये कि ये मे बी कहीं आके आपको प्रपोज करें, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक तो सक्सेस का कार्ड है, एक ग्रूम का भी कार्ड है। तो मे बी कि आप, क्योंकि रिलेशनशिप को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, आप लोगों ने कहा साथ काम कर रहे हैं, कुछ विन किया है, अब आप लोगों की शादी फिक्स हो रही है, कुछ इस तरह का यहाँ पे मैसेज है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स। पास्ट में जिस एक्स ने आपको डिच किया था, ठीक है, जिस एक्स ने पास्ट में आपको डिच किया था, तो वो आपको आके क्लैरिटी देगा। वो आपके साथ एक सेकंड चांस जा रहा है, आपको क्लैरिटी देगा कि भाई ये इसने अपने दोस्तों की बात पे अमल करा, मेल हो या फीमेल हो, और उनकी बात पे अमल करके इसने आपके साथ, मतलब जो वो बोलते थे वही आपके साथ करता रहा। मतलब आपको अगर मे बी किसने आपको हर्ट किया तो दोस्तों के मशवरों पे किया, लेकिन अब ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है। अब ये इसको आपके साथ एक अटैचमेंट फील हो रही है,
क्योंकि अब ये आपके साथ एक बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि अब ये हील हो चुके हैं। फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी एक ऐसे इंसान को जो आपके साथ बहुत सिंसियर हो, आपको कमिटमेंट दे, और ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है? एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें जी। बिल्कुल, आप कुछ लोग यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं, मे बी के कुछ लोग यहाँ पे डेटिंग ऐप पे बातचीत करते हैं, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं, आपको कोई सिंसियर बंदा चाहिए और वो आपको मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका मिलना आपकी किस्मत में था। ये फेटेड मीटिंग है, और जो है टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी के साथ न्यू के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट भी दे रहा है, तो थोड़ा सा रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा कि इस पर्सन का पास्ट क्या है। और सेकेंडली एक और कि आपके बारे में बड़ी गॉसिपिंग भी हो रही है जो मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी से मिल भी रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग हंस के पूछते हैं और रो के उड़ाते हैं। वही ना, ये तो मैंने मुहावरा कह दिया जी। बिल्कुल, ये एक मिसाल है जो अभी पता नहीं कैसे मेरे जहन में आ गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर हमदर्द दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, तो अपनी चीज़ें हिडन रखें, ठीक है। चलें जी, अब हम आपके लिए 2 मैसेजेस निकाल लेते हैं। देखें, अनफिनिश्ड बिजनेस, आपके एक्स का आ गया मैसेज यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो एक्स नज़र आ रहा है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। इंट्यूशन, दूसरा है इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आपके लिए कर लेते हैं जी एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल और एक जवाब। एक्सेप्टिंग लाइफ, देयर इज नथिंग टू डू एंड नाउ वेयर टू गो, एक्सेप्टिंग दिस वी कैन डू एवरीथिंग एंड गो एनीवेयर, ठीक है जी। अब हम आपके लिए आज की अफर्मेशन भी निकाल लेते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग तो देखते हैं, लेकिन यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक तो किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, सही है। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन है, आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ। मैं शक को नहीं, जिंदगी को हाँ कहती हूँ, ठीक है। बिल्कुल, आप शक को आप जितना वो करेंगे उतना ही वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो आपने अपनी जो है रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं जी, योर थाट्स क्रिएट योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव थाट्स। आपके ख्यालात आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो पॉजिटिव सोचें। मैं हमेशा, मेरी रीडिंग में एक ही मैसेज होता है कि जी पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दें, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, ऊपर वाला और ज़्यादा आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।